इस रस्ते ते गुरुआं दे चरण कमल भी पड़े ने। ये साडे लई ये बहुत ही फकर की गल है। साथियों, ये 2026 मैं पंजाब दे लोकां नूं अज एक गल कहण आया सी कि 2027 नज़दीक आ गया है। कई बार ये गल चलती है कि भाई पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। मैं अज आप लोगों को एक गल कहना चाहता है। जरनैल सिंह जी बैठे हैं, कई कार्यक्रमों के विच असी इकट्ठे रहे ने। मेरे पास ओबीसी की जिम्मेवारी के नाते मैं पंजाब का प्रभारी भी नाते मुझे काम करने का मौका मिले। साथियों, मैं आप लोगों को एक गल कहना चाहना। मैं 2009 के विच चुनाव लड़िया सी। मैं लोगों के विच जांदा, गल करदा, उन्हां दे आगे बात रखदा। लोगी बात तो सुनते सी, पर सुनन ते बाद एक गल जरूर कहने सी कि मुंडा तो चंगा है, पर पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। ये गल लोकी बोलते सी, हरियाणा की गल है। मैं उन्होंने एक गल कहता सी, मैं कहा गल तो पार्टी की आप लोगों ने बनानी सी। ये भी एक घनौर की सरदारी बैठी है। तुसी अगर खड़े हो गए, भारतीय जनता पार्टी की गल बन जाओ, और ऐसी गल बनूगी। हरियाणा के विच 2014 विच उन्होंने मुझे वहां के विधायक बनाया। नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है। अज लोग एक गल कहते हैं, ये गल कहते हैं कि अस्सी तो अंधेरे में रहे सी, कांग्रेस का राज भी वेख्या, दूसरे दलों का राज भी वेख्या, पर जिहड़ा स्वाद भारतीय जनता पार्टी के राज विच आया, ऐसा स्वाद कभी किसी राज दे विच नहीं मिलिया। साथियों, मैं घनौर पंजाब के लोगों को कहना चाहता कि तुसी भारतीय जनता पार्टी के नाल चलिए, नरेंद्र मोदी जी के नाल चलिए। मैं अज विश्वास दिलांदा आप लोगों को कि जेड़े काम असी हरियाणा दे विच कर रहे ने, वो सारे दे सारे काम वो पंजाब विच होने ने। सारे काम पंजाब दे विच होने ने। परंतु साथियों, मैं अभी देख रहा था कि सरकार किस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों का वोट ले लेते हैं और फिर उनका शोषण करने पे लग जाते हैं। मैं बैठे बैठे सोच रहा था भी क्या क्या इन लोगों ने वादे किए सी। सबसे पहला तो इन्होंने वायदा किया सी कि पंजाब नूं नशे ते मुक्त करावांगे। अगर मैंने गल गलत कही हो तो वही हाथ खड़ा कर दियो। ये बात कही थी ना भी नशे ते मुक्त करावांगे। ये यहां की सरकार ने गल की सी, वायदा किया सी। दूजा वायदा किया सी कि हम युवाओं को रोजगार देवांगे। ये वायदा भी किया सी, परंतु 5 साल पूरे होने लग रहे ने, 4 साल पूरे हो गए ने। 4 सालों दे विच पंजाब दे विच रोजगार तो कम हो गया, नशा बढ़ गया। बढ़िया नहीं बढ़िया? अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो एक बार जोरदार ताड़ी बजा करके उसका समर्थन कर दीजिए। साथियों, नशा बढ़ा है, रोजगार कम हुआ है। ये पंजाब के लोगों से इन्होंने वायदा किया सी।
पंजाब दी हमारी महिलाओं ते भी इन्होंने वायदा किया सी कि असी आवांगे, असी 1000 रुपया महिलाओं को देवांगे। ये वायदा किया सी, 4 साल निकल गए। भैनों तो भराओ, हमारी बहनें बैठी हैं, मैं आपको कहना चाहना, मैंने भी वादा किया सी, मैंने वादा किया सी कि मैं जब साडी सरकार बनूगी 2100 रुपया महीना मैं बहनों को दूंगा। पहला ही बजट था मेरा विधानसभा के अंदर, पहले बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपया मैंने महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया। 5000 करोड़ रुपया। और मुझे खुशी है बताते हुए, हरियाणा दे विच हम महिलाओं को 2100 रुपया उन्हां दे खाते विच पहुंचाउण दा काम कर रहे हैं। 2100 रुपया उन्हां दे खाते दे विच। असी जो गल बोली उस गल नूं पूरा करन दा काम ये साडी सरकार ने किया है। साथियों, मैंने बहनों से एक वादा और भी किया था। मैंने हरियाणा में बहनों से ये बात कही थी कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये ते कम है, ऐसे परिवारों की रसोई दे विच, बहनों की रसोई दे विच 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये मेरी सरकार करेगी। मैंने वायदा किया से। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि मैंने उस वायदे को भी पूरा कर दिता। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है बहनों की, उनकी रसोई दे विच 500 रुपये का गैस का सिलेंडर साडी सरकार पहुंचा रही है। 500 रुपये का मात्र। ऊपर का जेड़ा पैसा है वो बहनों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम साडी सरकार कर रही है। साथियों, इन्होंने वायदा किया सी कि बुजुर्गों को 80-1500 रुपया पेंशन देवांगे। ये गल की सी है जी। 2500 रुपये देवांगे। 1500 रुपये दे रहे ने, भी 2500 रुपये देवांगे। साथियों, 4 साल निकल गए ने। 1500 रुपये भी 4-4 महीने, 6-6 महीने वेट करनी पड़ती है। अभी आ रहे नहीं आ रहे, करनी पड़ती है नहीं करती। 4-4 महीने वेट करनी पड़ती है। साडी सरकार ने हरियाणा के बजुर्गों के लिए उन्होंने समान भत्ता देने का काम किया है। और साडे देश के अंदर सबसे ज्यादा बजुर्गों को अगर पैसा कोई सरकार दे रही है, हरियाणा सरकार दे रही है 3200 रुपये उन्होंने खाते दे विच हर महीने पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, असी जो गल्लां कीतियां ने उन सब गल्लां नूं असी पूरा किया है। साथियों, हमारी संस्कृति, अभी हमारा विधानसभा का सत्र चला। विधानसभा के सत्र दे विच असी एक प्रस्ताव पास किया, गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला असी उन्हां दा शहीदी दिवस मनाना है कि आने वाली पीढ़ियां नूं उस इतिहास के बारे जानकारी लगन जिहड़ा उन्होंने हिंदू दी और धर्म की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानियां दित्तियां ने। इस देश और धर्म की रक्षा लई गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दे दिता। साथियों, असी ये फैसला किया गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी दिवस बड़े पद्धर से मनाया जाएगा। एक महीना, साथियों, एक महीना 1 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो गए ने। 24 तारीख तक पूरे प्रदेश के विच अलग अलग थावां ते
कार्यक्रम चलते रहे ने। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस, 350 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए ने और 350 ब्लड डोनेशन कैंप लगे ने। हर कैंप दे विच 350 ब्लड यूनिट एकत्र किया है, हर ब्लड डोनेशन कैंप दे विच बड़े पद्धर से मनाए। और साथियों, गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस स्कूलों ते उन्हां दी जीवनी ते लेख, निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिता 7 लाख बच्चों ने इस दे विच हिस्सा लिया सी। 7 लाख बच्चों ने। साथियों, इसी तरह हमने कॉलेजों दे विच, यूनिवर्सिटियों दे विच सैमीनार किए ने। गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन ते सैमीनार किए ने। बड़े प्रबुद्ध जन उन सैमीनारां दे विच आए ने। उन्होंने अपनी बातां गुरु तेग बहादुर जी के जीवन दे रखिया ने। और साथियों, हमने जिन्होंने गुरु जी के शीश को लाने में बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है, सरदार खुशहाल सिंह जी दैया, जो बड़ खालसा दिल्ली के साथ लगता गांव, उस थां ते भी हमने बड़े पद्धर से कार्यक्रम करके 30-35 हजार लोगों को इकट्ठा करके उस थां ते एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया है। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित साडी सरकार ने एक मैराथन की, जिस मैराथन दे विच 80,000 युवाओं ने उहदे विच हिस्सा लिया। 80,000 युवाओं ने। साथियों, साडी सरकार गुरुआं दे उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और उस कार्यक्रम दे विच 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर एक 350वां सिक्का जारी किया, एक गुरु तेग बहादुर जी दे एक डाक टिकट जारी की और एक गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन ते कॉफी टेबल बुक वो जारी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र दे विच आकर के उस शहीदी महासमागम में आकर के शीश नवाण का काम किया है। साथियों, ये सरकार ये अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है। परंतु मैं ये पूछना चाहता कि भाई गुरुआं दी जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दित्तियां ने, उन्हां दे नां ते अलग अलग कॉलेजां दे नाम, उन्हां दे नां ते विश्वविद्यालयां दे नाम, हमने कॉलेजां दे नाम, पॉलिटैक्निकल दे नाम, मैडिकल कॉलेजां दे नाम गुरु तेग बहादुर जी के नां ते अलग अलग थां ते रखे हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में संकल्प लिया। मैं एक दिन मान साहब को भी पूछ रहा था, मैं कहा मान साहब, पंजाब का किसान तंग है, तय क्यों नहीं, मैं कहा ये सारी फसलें जैसे मैं खरीद रहा हूं तय भी लग जा खरीदन। वो कैसे खरीद दे? नीति तो नहीं है, नियत भी नहीं है। मेरे एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति था, वो गंगा जी नहाने गया और नहा करके उसने गंगा जी को प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसा कोई शंख दे दे कि जिसकी मैं पूजा करूं और जो मांगू वो मिल जाए मेरे को। तो गंगा जी प्रकट हुई,
प्रकट होकर के गंगा जी ने उसको शंख दिया और उसको कहा कि ये ले जा, जो मांगेगा आपको वो मिलेगा। परंतु अगर ये आपसे कोई ले गया या कहीं गुम हो गया तो आपको फिर और नहीं मिलेगा। ये वो लेकर के उसको आ गया। लेकर के आया तो उसने जहां रात को रुका उसने सुबह सुबह नहाया, नहा करके पूजा की और पूजा करते ही उसको शंख को कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। इन्होंने शंख ने 2 मिनट में 1 लाख रुपए उसको दे दिया। उसने कहा भैया तो बहुत बढ़िया चीज है। और अगले दिन आगे गया, उसने उसकी चर्चा की और कोई व्यक्ति वो शंख काट ले गया, उसका चोरी हो गया। चोरी हो गया तो दोबारा गंगा जी के पास गया। वो कहने लगा गंगा जी को कि वो मेरा शंख तो चोरी हो गया। गंगा जी ने उसको कहा कि आपको कहा था कि एक ही शंख मिलेगा और नहीं मिलेगा, परंतु मैं एक और शंख आपको देती हूं, परंतु लेने देने ਨੂੰ कुछ नहीं है। उसने वो शंख दे दिया दूसरा उसको और उसको बोला कि अगर आप 1 लाख मांगेंगे, ये कहेगा 2 लाख ले ले, परंतु है कुछ नहीं देने नु। वो शंख उसको दे दिया, वो लेके चला गया। उसने जाकर के पूजा करके कहा कि मुझे तो 1 लाख चाहिए। शंख कहने लगा कि 2 लाख ले। वो कहने लगा कि 4 लाख चाहिए, कहा 8 लाख ले। वो कहने लगा कि 10 लाख चाहिए, कहा 20 लाख ले, पर लेने देने में तो कुछ नहीं था। शंख तो चोरी हो गया और शंख को केजरीवाल चोरी कर ले गया। साथियों, हमने इस बात का ध्यान करना है। पंजाब, ये साडा पंजाब, हंसता खेलता पंजाब, ये हमारा पंजाब, ये विकसित पंजाब। साथियों, ये नशे ने बर्बाद कर दिया पंजाब। रोजगार नहीं है। और मैंने वायदा किया था हरियाणा के अंदर युवाओं के साथ, कांग्रेस वाला ने जय कहा, मैंने रिजल्ट तैयार किए। जब मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी दी तो मेरे को जिम्मेवारी दी, मैंने घोषणा कर दी, मैं कहा मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। मेरे पास समय कम था। घोषणा कर दी तो मैंने लगभग 17-18 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिए, उनको ज्वाइनिंग दी। मैंने रिजल्ट निकाले लगातार, मैं उसके ऊपर स्ट्रेस किया, परंतु कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग गई तो कांग्रेस के लोग चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए और वो जाकर के वहां कहने लगे कि हरियाणा सरकार को रोको, क्यों रिजल्ट निकाल रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया भी और रिजल्ट ना निकालें। चीफ इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, एक लेटर लिखा, मेरे को ईमेल कर दी कि आज से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैं कहा नहीं निकालेंगे। मैंने भी कह दिया, मैं कहा नहीं निकालेंगे। तो मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, मेरे को कहने लगे, कहा मुख्यमंत्री जी। मैं कहा हाँ जी। 2-2.5 हजार युवा थे, मेरे को मिलने आए। कहा जी हवा तो गलत चल रही। मैं कहा क्या चल रही। कहा जी ऐसी हवा चल रही, अभी कांग्रेस की सरकार बढ़ागी। मेरे को कहने लगे, और आप कहा एक काम करो, कहा ये रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा रिजल्ट तो नहीं मैं निकालूंगा। मैं कहा मेरे को चुनाव आयोग ने कह दिया भी आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैं कहा मैं रिजल्ट नहीं निकालूंगा, परंतु एक वायदा करता हूं आपसे, आप मेरे घर जाइए। एक वायदा करता हूं, मैंने युवाओं को कहा, 25,000 युवा थे जिनका रिजल्ट रुका हुआ था। मैं कहा मैं सख्त बाद में लूंगा,
पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और साथियों, मुझे खुशी है 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के वो गरीब परिवार का बच्चा हरियाणा सरकार की नौकरी लगा। 25,000 युवाओं का रिजल्ट निकाला। उसके बाद मैंने शपथ लिया। साथियों, जो हमने कहा उस बात को पूरा किया है। यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार। यहां तो पता ही नहीं लगता 5 बजे के बाद दरवाजे बंद हो ले, हो जा या नहीं हो जा, दरवाजे नहीं खुलते 5 बजे के बाद। भाई, हमने पंजाब को आगे लेके जाना है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। मैंने हरियाणा के अंदर गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट दिए, कांग्रेस ने दिए थे। गरीब लोगों को जिनके पास मकान या जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन भी नहीं थी, ऐसे लोगों को मैंने चिन्हित किया और चिन्हित करके योजना बना करके कांग्रेस पीछे कुछ लोगों को दे करके गई थी। ना कागज दिया उनको, ना कब्जा दिया, खाली वोट ले लिया। कांग्रेस ने कहा कि अभी वही 100 गज के प्लाट देंगे। परंतु मैंने आकर के ऐसे सब लोगों को कागज भी देने का काम किया, कब्जा भी दिलवाने का काम किया। और साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके 2.5 लाख रुपया पहुंचा करके उनके ऊपर मकान बनवाने का काम भी किया। मुझे खुशी है 1.5 लाख हमने मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं यहां भी पूछना चाहता हूं यहां की सरकार को, पीछे कांग्रेस की भी सरकार रही, उसको भी पूछना चाहता हूं, भी थम भी बता दो भाई। कभी कहते भी भाई हम बनवाए देंगे, भी हमने कितने बनवाए, कांग्रेस वाले भी बताएं। और ये जो आम आदमी की बात करते हैं, ये भी बताएं कि हमने क्या क्या काम किए हैं। मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैंने हरियाणा में क्या काम किए हैं, एक एक काम जिसकी चर्चा हमारे हरियाणा के अंदर आम व्यक्ति करता है। साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं